GS2 से रिलेट करता है पॉवर्टी और हंगर से। बायो फोर्टिफिकेशन पे है कि जो बायो फोर्टिफिकेशन होता है तो किस तरह से वो SDG गोल नंबर 2 में हमें हेल्प करेगा, ये है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर में आप लिखोगे कि कैसे SDG 2 है जरूरी है इंडिया के लिए, ठीक है, जो कि हंगर से रिलेट करता है। पोटेंशियल बताना पड़ेगा बायो फोर्टिफिकेशन का, कैसे वो हंगर और माल न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा, और इंडिया की कैपेबिलिटी विद रिगार्ड्स टू बायो फोर्टिफिकेशन और वे फॉरवर्ड। तो WHO ने डिफाइन किया है बायो फोर्टिफिकेशन एज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो इम्प्रूव कर सके, और इसमें आपका होता है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बायो फोर्टिफिकेशन जो है वो डिफ़र करती है फ्रॉम कन्वेंशनल फोर्टिफिकेशन, कि मतलब कि इसमें आप न्यूट्रिएंट लेवल किसी क्रॉप का इंक्रीज़ करते हो, rather than through मैनुअल मीन ड्यूरिंग, मतलब कि यार नेचुरली मैनुअल होता है, लेकिन ये बायो फोर्टिफिकेशन जो है वो मतलब बायो फोर्टिफिकेशन मैनुअल होता है। बायो फोर्टिफिकेशन जो है वो जो पॉपुलेशन को सप्लीमेंट या बाकी न्यूट्रिएंट चाहिए उसमें हेल्प करेगी। तो नीड क्या है? एक तो इंडिया डेवलपमेंटल पैराडॉक्स फेस कर रहा है क्योंकि इसका एक मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, ठीक है। दूसरा कि स्टंटेड वेस्टेड अंडरवेट का भी केस बहुत ज़्यादा है। अगर हम अंडर एज 5 देखें तो वो है 38%, स्टंटेड 21%, वेस्टेड, और अंडरवेट तो 42% है। उसी तरह एनेमिक वुमेन भी का भी केसेस बहुत ज़्यादा है हम लोग का। एक क्रॉनिक माल नरिशमेंट देखा जा रहा है, वुमेन हो या गर्ल हो या चिल्ड्रन हो। तो पोटेंशियल क्या है बायो फोर्टिफिकेशन का? एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड रिसर्च अप्रोच है ये, जिससे कि मिटिगेट कर सके हम लोग माल न्यूट्रिशन और हिडन हंगर। दूसरा कि टारगेट कर सकते हैं पुअर और रूरल पुअर पीपल हु ग्रो एंड कंज्यूम स्टेपल क्रॉप। तो उन्हें हम लोग इसके थ्रू उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा कि इनरिच कर सकते हैं स्टेपल क्रॉप्स विद रिक्वायर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मोस्टली क्या होता है कि लोगों को मेजर तो मिल जाता है लेकिन माइनर नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो फिर बायोफोर्टिफाइड सीड्स भी बना सकते हैं और हमारे एग्जिस्टिंग सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल सकते हैं। पांचवा है कि हमारा लिमिटेड रिसोर्स है, मार्केट एक्सेस है, तो इन सीड्स के थ्रू हम बेटर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। छठा है कि हमें एफिशिएंट सीड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसी बहाने हम बना लेंगे अपना, ठीक है, जिससे कि ग्रोअर्स को भी फ़ायदा हो। 7 की अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। 8वां कि हमारा जो न्यूट्रिएंट आउटकम है वो भी इम्प्रूव करेगा हेमोग्लोबिन, आयरन। जैसे कि रवांडा वुमेन में देखा गया कि बायोफोर्टिफाइड फूड खा के आयरन बेटर हुआ उनमें। उसी तरह 9वां पॉइंट होगा कि ये सिंपल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और साथ में सस्टेनेबल भी है। तो जो हमारा पोषण अभियान है 10वां पॉइंट, कि हमारा जो पोषण अभियान है इसके थ्रू हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं, और साथ में हमारा स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया और लो बर्थ वेट भी कम हो जाएगा। वे फॉरवर्ड में आप लिखोगे कि हमें ज़रूरत है मदर्स के एजुकेशन पे फोकस करने का, ठीक है। दूसरा स्केल अप इनोवेशन, मतलब इनोवेशन लाने का। तीसरा नेशनल अवेयरनेस ड्राइव, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। देखो मतलब कि जितनी माँ एडुकेटेड होती है उतना अच्छा होता है बच्चे के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा कि टारगेटेड प्रोग्राम्स जो भी हैं औरत के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, वो अचीव करने में इजी होता है अगर मदर एडुकेटेड है। तीसरा कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ने भी 2014 का कहा था कि अगर हम $1 इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इन अ प्रूवन न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये $16 का बेनिफिट देता है ओवर लॉन्ग टर्म। तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा कि इनोवेशन भी हमें करना पड़ेगा, R&D लाना पड़ेगा, फिर बायोफोर्टिफाइड फूड को यूज़ करना पड़ेगा, वैल्यू चेन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा,
प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि टाटा ग्रुप जो है वो सपोर्ट कर रही है कुछ स्टेट्स में मिल्क को फोर्टिफाइड करके विटामिन ए और डी ला बना के, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग फिर अवेयरनेस भी ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, हर एक घर की औरत जानती है, तो वो भी ज़रूरी है कि हम अवेयर करें लोगों को कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो उसी से हमारा बिहेवियरल चेंज इनिशिएटिव लिंक्ड है। तो इस तरह से हमने बायो फोर्टिफाइड फूड के बारे में डिस्कस कर लिया कि वो कैसे हमारा न्यूट्रिशन और हंगर डील करने में हेल्प करेगा। अब कुछ वैल्यू एडिशन भी है, वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन इंक्लूड्स, एक तो बाय आयरन, दूसरा जिंक, तीसरा प्रो विटामिन ए कार्टेनॉइड, फिर पांचवा एमिनो एसिड, चौथा एमिनो एसिड एंड प्रोटीन बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मधुबर गाजर का केस स्टडी भी दिया हुआ है कि इससे हमारा जो आयरन और हाई बी कार्टून प्रोवाइड करने में फ़ायदा हुआ। उसी तरह आईसीआर के भी इनिशिएटिव्स चल रहा है, जो कि 21 वैरायटीज़ बनाए हैं बायोफोर्टिफाइड स्टेपल का, और इसमें 5 to 3 times हायर लेवल ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड मिलता है। उसी तरह नेशनल एग्रीकल्चर फूड इंस्टीट्यूट जो है मोहाली का, उसने भी डेवलप किया है, जिसमें जिंक, एंथोसियानिन्स मिलता है। तो इस तरह से हमने टोटल बायोफोर्टिफिकेशन पे डिटेल से देख लिया। थैंक यू।